Hello students, this side Dr. Neha Jain. As we all know that UGC has cancelled the exam because of the compromise of integrity of the exam. Yes, this is not for the first time. When UGC was conducted, such kind of thing has happened and it has been passed on to CBSE. सीबीएसई ने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए और सेम ही चीज़ हुई है, वहाँ पे भी चीटिंग्स वगैरह की प्रॉब्लम आई, सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे, सेंटर्स कैंसिल हुए, परमानेंट वो सेंटर्स आज भी कैंसिल हैं एंड द एग्जाम हैज़ पास्ड ऑन टू एनटीए। अगेन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कोई यूपीएससी से कम लेवल का एग्जाम नहीं है और जब टीचर्स के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इस तरीके की चीज़ें होंगी तो कैसे कोई ट्रस्ट बिल्ड करेगा। बिकॉज अगर हम कल को नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके भी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, हाउ विल दे नो दैट हाउ अ स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, कौन से सेंटर से था, कहाँ से था, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड द सिमिलर थिंग, students are looking for an outside opportunity, and when such kind of ideas, not basically ideas, but when such kind of compromise with the integrity of national level exam has been done, तो उनके ऊपर कोई रिलायबिलिटी नहीं रह जाएगी। बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। एक बच्चा पूरी मेहनत लगा के 6 महीने पढ़ के एक एग्ज़ाम देता है, नेक्स्ट डे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस तरीके से एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है एंड देयर इज़ नो रिलायबिलिटी ऑन दिस। अब क्या गारंटी है कि जो ये सेकेंड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे वो भी सही होगा? क्या गारंटी है कि जो सेकेंड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे वहाँ इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी या वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी? जो भी चीज़ें हैं, बट दिस इज़ रियली वेरी बैड, अ बिग शेम ऑन सच काइंड ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सीबीआई को केस देने पड़ रहे हैं, सब ऐसी जांचें करानी पड़ रही है, बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है, स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हो रहा है। एंड आई रियली सपोर्ट स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत से एग्जाम दे रहे हैं और ऑन द नेक्स्ट डे व्हेन सच काइंड ऑफ नोटिफिकेशन एंड न्यूज़ आर देयर, कितना हर्टिंग होता है, कितना स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे। ऑल आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज रात भर फ़ोन बजते रहे। रात को 10 बजे से स्टूडेंट्स वर कॉलिंग, मैम व्हाट हैज़ हैपन, मैम व्हाट इज़ द रियलिटी, हाउ डू आई नो, बिकॉज ये बहुत ही शॉकिंग था इन चीज़ों को पढ़ना, इस तरीके की नोटिफिकेशन पढ़ना। एंड नाउ एवरीवन इज़ क्वाइट ऑन दिस कि ऐसा कैसे हो गया। इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने लोग जॉब्स मांग रहे हैं, तब भी आप उन्हें हायर करके एक प्रॉपर सिस्टम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। और ये जो इस तरीके के थीव्स हैं जो इस तरीके से एग्ज़ाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एग्ज़ाम के जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसका एग्ज़ाम का मतलब ही क्या रह गया जब इस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं, पहले से पेपर चले जाते हैं। लोग आई नो काफ़ी बार ये चीज़ें सुनने में आई हैं कि कई सेंटर्स के जो ओनर होते हैं या कई सेंटर्स के जो बेसिकली हेड होते हैं, जो मॉनिटर करते हैं इन सब चीज़ों को, वो काफ़ी स्टूडेंट से पैसे लेके ठेका उठा लेते हैं कि हम इतने स्टूडेंट्स को यहाँ से क्वालिफाई करवा देंगे, ये करवा देंगे। सो दिस इज़ एजुकेशन रियली बिकेम अ मीन ऑफ मेकिंग मनी एंड नथिंग एल्स। देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ एथिक्स आर बीइंग रिमेन्ड। बहुत ही गलत बात है। यूजीसी को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए और स्टूडेंट्स को इस तरीके से बार बार इस लेवल पे हैरेस नहीं कर सकते हो। एक तरफ आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सीरियसली दिस इज अ बिग शेम ऑन एनटीए, बिग शेम ऑन एनटीए, एंड यूजीसी हैज़ टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।